माय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? इफ़ यू आर इन योर ट्वेंटीज़ तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और कैसी तुम्हारी लाइफ अभी चल रही है। आज लगभग कोविड को बीते हुए 4 साल हो चुके हैं और जब भी मैं खुद को देखता हूँ और सोचता हूँ कि कोविड के बाद के दिन मेरे कैसे गए, मैं एक आईज को ब्लिंक करता हूँ, एक बार अपनी आईज को ऐसे ब्लिंक करता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पूरे 1 साल निकल गए हैं। लिटरली मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पूरे 1 साल निकल गए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना? तुम खुद सोचो। अभी तो तुम ट्वेंटीज पे हो, तुम्हारे पास इतना ज्यादा काम नहीं रहता है। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई और जो मम्मी पापा काम बोले बस उतना ही रहता है, और अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हो वो मैटर करती है तुम्हारे लिए। बट व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर? तुम्हें फ्यूचर पे करना क्या है? अगर तुम अपनी इन ट्वेंटीज पे अपनी स्कूल लाइफ पे डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो, अपने मम्मी पापा से खुश नहीं रह पा रहे हो, मम्मी पापा से खुश रहना इट मीन्स कि जो वो तुम्हें काम बोलते तुम उससे इरिटेट हो जाते हो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा 2 से 3 महीने पहले ऐसा मैं हुआ करता था। और ऐसा मैं हुआ करता था इट मीन्स कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया पे। सो अगर तुम अपने मम्मी पापा से भी खुश नहीं हो, अपने कामों को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हो, ना तुम्हें फ्यूचर की कोई टेंशन है, जस्ट बिकॉज कि तुम अपने ट्वेंटीज पे हो, एक रिमाइंडर सा तुम्हें मैं देता हूँ कि आज से 4 से 5 साल बाद तुम अपने थर्टीज पे इंटर कर जाओगे। क्या होगा तुम्हारा उस टाइम पे? तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें 30 से 35 साल तक, मीन्स 30 से 35 ईयर्स तक तुम्हारे साथ रहेंगे। उनकी डेथ हो जाएगी, कब तक उनके सहारे पे रहोगे? कब तक उनके भरोसे पे रहोगे कि यस मेरे मम्मी पापा है, मुझे देंगे ही? वो अलग टाइम रहेगा, एक अलग वक्त रहेगा, एक अलग जज्बात रहेंगे तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए इतने पैसे बना के गए, ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, ये सब चीजें हैं। बट व्हाट्स अबाउट जब तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा नाम लेके कि भाई तुमने किया क्या है लाइफ पे, तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और उससे ज्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं रह जाएगी। जब तुम अपने ट्वेंटीज को पीछे मुड़ के देखोगे और तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैंने अपनी पूरी ट्वेंटीज वेस्ट कर दी, ये रील्स, इंस्टाग्राम, पॉर्न, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, ये सब करके तुम इतना रिग्रेट करोगे कि मैं क्या ही बताऊं। तुम्हें फांसी लगाने, जहर खा के मर जाने तक के थॉट्स आएंगे। और ये एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि ऐसा ही होता है इंडिया के केस पे। जब तुम ज्यादा परेशान हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो तुम्हें एक ही चांस दिखता है, एक ही वो चीज दिखती है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, खुद को मार लूं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी थर्टीज ऐसी ही बीते, तो अपने कामों पे व्यस्त हो जाओ भाई। लिटरली तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे। मैं अपना बताता हूँ। मैं अभी 12th क्लास पे हूँ, मेरा नाम अक्षय पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद से ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मुझे 12th पे अच्छे नंबर्स लाने हैं, मीन्स अबव ऑफ 90। अब वो कैसे लाने हैं वो मेरे ऊपर है। उसके साथ साथ मुझे यूट्यूब को भी कंटिन्यू करनी है, उसके साथ साथ मुझे इंस्टा पे रील भी अपलोड करनी है, उसके साथ साथ मुझे अपना एक कोर्स बनाना है जिसको सेल करके मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूं। और मैं कॉलेज पे जाके ये चीज नहीं सोचूं कि मैं मम्मी से पॉकेट मनी ले लेता हूँ, मैं पापा से पैसे मांग लेता हूँ जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर सकूं। काफी कुछ चीजें हैं मेरे पास। बट मे बी मैं तुमसे एज पे काफी छोटा हूँ, बट ट्रस्ट भी, जो माइंडसेट होती है वो तुम्हारी सब कुछ होती है। अगर तुम्हारी माइंडसेट काफी अलग है लोगों से, अगर तुम सोचते हो कि मेरी माइंडसेट 10 लोगों से ज्यादा अलग है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसा ही कंटेंट मिलेगा। मैं इस चैनल को बनाने की कब से ट्राई कर रहा था, मीन्स जब मैं 15 साल का था। लिटरली उस टाइम पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप का कुछ कंटेंट अपलोड नहीं होता था। वो होता था जो बाबा गुरु लोग, वो जो पंडित टाइप के होते हैं, मैं किसी कास्ट को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, बट जो पूजा करते हैं और जो प्रवचन सुनाते हैं, उन उस टाइप का सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहा करता था, वो तुम्हें बोला करते थे। अगर मैं उस टाइम पे शुरू करता, ट्रस्ट भी, मे बी मैं इंडिया का सबसे अच्छा यूट्यूबर होता। और ये चीज मैं काफी प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करता था। अगर तुम नहीं चाहते कि थर्टीज पे मैं ये रिग्रेट फील करूं कि मैंने कुछ किया नहीं अपनी ट्वेंटीज पे, बस लड़कीबाजी, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी दे दूं कि तुम क्या क्या कर सकते हो अपने ट्वेंटीज पे।
तुम सब सोचोगे कि ये तो खुद ही 20s पे है, ये तो खुद ही 16-17 साल का लड़का है, ये मुझे क्या टिप्स देगा। जैसे मैंने शुरू पे बोला गाइस, योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तुम कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। आज एक 25 साल का लड़का बेवकूफी वाली हरकतें करता है, बचपना दिखाता है, एट द सेम टाइम एक 16 साल का लड़का इतना मैच्योर हो जाता है कि उसे अपने फ्यूचर की टेंशन होती है। टेंशन इन द सेंस कि उसको कुछ करना होता है। द फर्स्ट थिंग जो तुम कर सकते हो, कंटेंट बनाओ, उसको अपलोड करो, और ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को कुछ प्रोवाइड करके जाए और वो तुम्हें याद रखें और दोबारा तुम्हारे पास आए। इससे होगा क्या, तुम्हारे और वो जो देख के गया वो लड़का, उस पर एक रिलेशन क्रिएट होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा और एक ट्रस्ट क्रिएट होगा। और जब भी तुम कुछ करना चाहोगे, या तो अपने प्रोडक्ट में भी फ्यूचर पे बनाओ, या तो कुछ करो, या तो उसको सेल करोगे, वो जो ट्रस्ट होगा वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को सेल करने पे काफी हेल्प करेगा। ट्रस्ट में हर कोई लड़का या लड़की यूपीएससी क्लियर करने नहीं जा रहा है, और ना ही किसी का हो पाएगा। सो नई नई चीजें सीखते रहो। मैं यही बता सकता था क्योंकि मैं अभी इसी वे पे हूँ। थैंक यू, स्टे हार्ड, लव यू ऑल।